बच्चों वेलकम टू सेफ हैंड। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले तो प्यूरिफिकेशन पूरा खत्म किया और उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया। अब क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, जिसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा कंपाउंड कितना, कौन सा एलिमेंट कितने परसेंटेज में है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Quantitative analysis of the compound is very important in the organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना इम्पोर्टेंस है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? इट हेल्प केमिस्ट इन डिटरमाइनिंग ऑफ मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। क्योंकि इसके मदद से किसी एलिमेंट का कितना मास परसेंटेज है उस कंपाउंड में, ये पता चलता है। You have learned in unit 1 that the mass percentage of element is required for determination of empirical and molecular formula. हम लोग देखे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला में मास परसेंटेज का यूज किया जाता है। ठीक है, The percentage composition of element present in organic compound determined by the following method। अब अलग अलग मेथड दिया गया है जिससे हम लोग पता करेंगे कि कैसे, है ना, कितना परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक एलिमेंट जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। अब सबसे पहले बात करेंगे किसका, कार्बन एंड हाइड्रोजन का। बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड इन वन एक्सपेरिमेंट, है ना। एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो क्या कर लिया जाएगा, एस्टिमेट कर लिया जाएगा। ए नॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्साइड, है ना। कॉपर +2 में होगा यहाँ पे। तो कॉपर +2 का ऑक्साइड लोगे यानी कि CuO के प्रेजेंस में क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना है। ठीक, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। इससे क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो, कार्बन जो है वो CO2 बना लेगा एंड हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, CxH4 x + y/4 यानी O2 का यूज किया, x CO2 का फॉर्मेशन करेगा, y/2 H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो ये तो करेगा, लेकिन किसके प्रेजेंट में, CuO कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। The mass of water produced is determined by passing the mixture through a weighted U-tube containing anhydrous calcium hydroxide, है ना। देखिए, एनहाइड्रस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, कितना वाटर रिलीज हुआ है ये पता करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे ही हमने बर्न किया, उसके द्वारा जो गैस निकला, है ना, CO2 H2O जो जो कुछ भी निकला, हमें उसको क्या करना है, एक यूट्यूब के थ्रू उसे क्या करना है, पास करना है, जिसमें क्या होगा, वेटेड, है ना, जो पहले से ही वेट कर रखे होंगे हम लोग, वेटेड एनहाइड्रस से कैल्शियम क्लोराइड जो होगा उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक, वेटेड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होगा वो प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसमें जितना मास का इंक्रीमेंट हुआ है तो हमें क्या पता चल जाएगा, मास ऑफ H2O दैट आर प्रोड्यूस इन दिस reaction. Carbon dioxide is absorbed in another U-tube containing the concentrated solution of calcium hydroxide and KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो वाटर के लिए हमने क्या देखा, एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड फॉर वाटर फॉर CO2 हम लोग यूज करेंगे किसका, KOH का, है ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KOH का यूज करेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड, है ना, एंड इसमें कैल्शियम क्लोराइड
है ना, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया, KOH का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर CaCl2 का यूज किया गया है। ओके ओके, दिस ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इस ट्यूब को एक साथ सीरीज में ऐड करते हैं। The increase in mass of calcium chloride and potassium hydroxide give the amount of water and carbon dioxide from which percentage of carbon and hydrogen are calculated. सिंपल था, इस दोनों ट्यूब को एक साथ सीरीज में ऐड करो, जो भी निकला उसे पास करो। कैल्शियम क्लोराइड का जितना वेट बढ़ेगा वो वाटर का वेट हो जाएगा, जितना KOH का वेट बढ़ेगा वो क्या होगा, CO2 का वेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, लेट्स द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी m ग्राम, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया गया, m ग्राम लिया गया। मास ऑफ द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल है, देखिए क्या किया कि CO2 है, CO2 में क्या होगा, CO2 का मोलर मास कितना है 42, है ना, और इसमें कार्बन का मोलर मास कितना है। अगर 1 मोल CO2 रहेगा तो उसमें कितना, है ना, ग्राम कार्बन होगा, यानी कि 44 ग्राम कार्बन में क्या हो जाएगा, 12 ग्राम क्या हो जाएंगे, 44 ग्राम CO2 में क्या हो जाएगा, 12 ग्राम कार्बन हो जाएगा। तो 1 ग्राम CO2 में क्या हो जाएगा, 12/44, है ना, ग्राम कार्बन। अब हमें क्या निकालना है, कार्बन मिल गया, कितना कार्बन है, एंड परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है M1 ग्राम में, M1 ग्राम ऑफ CO2, M1 ग्राम ऑफ CO2 में क्या हो जाएगा ना, 12/44 इंटू M1 ग्राम। ठीक, M2 ग्राम ले लो, M2 ग्राम तो यहाँ है 12/44 इंटू M2, है ना, ये हमारा क्या हो गया, पर से ये हो गया कितना, कार्बन जो है वो है इसके अंदर, उस M1 ग्राम के अंदर। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, जितना है डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिए इंटू 100 करेंगे, हमें कार्बन का परसेंटेज मिल जाएगा। सिमिलरली H2O में भी वही होता है, H2O क्या है 18, इसका क्या है मोलिकुलर वेट है, और इसमें मिलता कितना है हमारे पास H2 2। ठीक है, तो 18 से 2 मिला, तो 1 से कितना मिलेगा 2/18, M1 में कितना मिलेगा 2/18 इंटू M, एंड डिवाइडेड बाय M इंटू 100, इससे क्या मिलेगा, परसेंटेज हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन और दे रखा है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है। ठीक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। ठीक, गिव 0.198 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इतना 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। है ना, सिंपल, कार्बन में क्या करना था 12/44, ये जितना CO2 है एंड ये टोटल तो हो जाएगा, एंड इंटू 100 करेंगे हमें मिल जाएगा। वही 2/18, ये जितना H2O निकला एंड टोटल वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, तो हमें इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से निकाल लेना है। 21.95 एंड 4.85 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हमने कार्बन का हमने क्या देखा, कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं वो देख लिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे जैसे नाइट्रोजन का परसेंटेज, जिसमें आएगा डुमास एंड द जेल्डाल प्रोसेस, है ना। तो उस तरीके चीजें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।